केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा वर्ष 2022 में विभिन्न पदों के सापेक्ष भर्ती निकाली गई थी। उसमें से सभी पदों के लिए रिजल्ट की घोषणा केवीएस ने कर दी है, लेकिन एक पद केवीएस पीआरटी यानी प्राथमिक स्तर की जो शिक्षक भर्ती थी उसके रिजल्ट की घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि केवीएस के चेयरमैन को जब ऑनलाइन आईजीआरएस के माध्यम से अभ्यर्थियों ने रिजल्ट के बारे में पूछा तो उनके द्वारा स्पष्ट शब्दों में ये कहना था कि हमने इसको लेकर के शिक्षा मंत्रालय से प्रश्न पूछा है कि क्या बीएड को शामिल करते हुए रिजल्ट की घोषणा की जाए या फिर बीएड के बिना की जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि मामला अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और उसी ऑनलाइन आईजीआरएस कंप्लेंट पर केवीएस के द्वारा ये अवगत कराया गया कि इनके द्वारा जो संस्था है सीबीएसई बोर्ड, जो कि एक तरीके से इनके लिए एग्जाम कंडक्ट कराई थी, उनके द्वारा दो लिस्ट तैयार की गई है, एक बीएड के साथ और दूसरा बीएड के बिना। शिक्षा मंत्रालय का उसके बाद से कोई भी अपडेट नहीं आना और अभी तक केवीएस का रिजल्ट जारी ना होना, इसके पीछे का कारण क्या है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और कब तक रिजल्ट की घोषणा होगी इसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि माननीय जोधपुर हाईकोर्ट में पहली बार एनसीटी के 28 जून 2018 के उस नोटिफिकेशन की बनाने की प्रक्रिया को माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने असंवैधानिक पाया और उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था। जिन्होंने इस याचिका को दायर की थी माननीय जोधपुर हाईकोर्ट में, उन्हीं के द्वारा माननीय जोधपुर हाईकोर्ट में केवीएस पीआरटी में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किए जाने के संदर्भ में भी एक याचिका दायर की गई थी। उन्होंने ये अवगत कराया कि 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन जिसके आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शामिल किया जाता है उसे तो पहले ही माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया है और चूंकि मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और उस फैसले पर अभी तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई थी, यानी कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से बीएड अभ्यर्थी शामिल हो रहे थे उस आधार को ही माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था और अभी तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर रोक ना लगाना, यानी कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट उस फैसलों को फेवर कर रही थी अभी तक, ऐसा कहते हुए एक याचिका दायर की गई थी जिस पर केवीएस से जवाब मांगा गया, जिस पर केवीएस ने अपना जवाब दाखिल करके ये बोला कि अभी हम इसके बारे में रिजल्ट की घोषणा नहीं कर रहे हैं और उन्होंने माननीय कोर्ट के समक्ष ये स्वीकार किया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद ही हम केवीएस पीआरटी का रिजल्ट जारी करेंगे। उसके बाद से माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने केवीएस के इस हलफनामे के आधार पर रिजल्ट पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया है। अब रिजल्ट की घोषणा माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही जारी हो पाएगी। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में फैसला कब आएगा ये भविष्य के गर्त में, हालांकि 12 जुलाई 2023 के दिन 6 महीने का वक्त पूर्ण हो जाएगा दिनांक 12 जनवरी 2023 से, जब फैसले को सुरक्षित किया गया था। अब सभी की निगाहें माननीय सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं क्योंकि उन्हीं के फैसले के आधार पर केवीएस पीआरटी में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी तय होगी कि उनको भविष्य में नियुक्ति पत्र मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। ये केवल केवीएस पीआरटी का मामला नहीं है, बल्कि अन्य राज्यों में जो विभिन्न प्रकार की भर्तियां चली, जैसे बिहार में जो अब तक की सबसे बड़ी भर्ती चल रही है, 80,000 पदों पर परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती हो रही है, उसमें बीएड शामिल होगा या नहीं, क्योंकि अभी भी वहां पर जो शामिल किया जा रहा है वो एनसीटी के 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर किया जा रहा है। तो एक भर्ती में केवीएस में जिस प्रकार से स्टे की बातें निकल करके आ रही हैं, उसी प्रकार से कहीं बिहार में अगर ये मामला चैलेंज हुआ तो वो भी फंस सकता है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अगर फैसला जल्दी आ जाता है तो निश्चित तौर पर अन्य राज्यों में जो भर्तियां चल रही हैं वो सुचारू रूप से चल पाएंगी, अन्यथा के कंडीशन में इसी प्रकार के मामले लटकते चले जाएंगे भविष्य में भी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।